Krishna. Good morning. Have a nice day. आशा मनुष्य के जीवन की वो भावना जिसमें हमेशा कुछ अच्छा होगा ऐसी उम्मीद रहती है। हर मनुष्य सोचता है कि इस जीवन में कुछ मेरे लिए अच्छा होगा, कुछ ऐसा खजाना छुपा है, कुछ ऐसे खुशी का खजाना, ऐसे सुख का खजाना छुपा है। तो आशा है जो कि हमें जीवन में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। अगर हमारे हृदय में आशा ना हो तो हम किसी कार्य को अच्छे से अंजाम ना दे पाएं, किसी भी समस्या से हम ना निकल पाएं। तो आशा मनुष्य के जीवन का आधार है। एक बार नाजी कैंप में कोई विक्टर फ्रैंकल थे जो वहाँ पे बहुत पीड़ित हुए थे। तो उन्होंने वहाँ की कंडीशन बताई, उस कैंप की कंडीशन बताई कि जब कैंप में जो लोग रह रहे थे उनको बार बार ये उम्मीद होती थी कि इस वाले त्यौहार पे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बार बार उनकी आशा टूटती थी। तो धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति इस तरह से हो गई कि वो बीमार रहने लगे और बहुत ज़्यादा उनकी मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ोतरी हो गई थी, क्योंकि उनको कोई आशा नहीं रही थी। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था कि अब उनको ये करना है, या उनके पास कुछ ऐसा मोटिव नहीं रहा, मोटिवेशन नहीं रहा जिसके कारण वो जिएंगे। तो धीरे धीरे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती गई और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तो आशा ऐसी हमारे जीवन की वो रीढ़ की हड्डी है, वो आधार है जो हमेशा हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर उसको कहते हैं कि उम्मीद रखो, आशा रखो, मोटिवेटेड रहो, तुम ठीक होगे। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं जिसमें बताया जाता है तुम्हारे जीवन में कितना तुमको मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, ये होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव सोच भी रखता है तो उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, एनर्जेटिक रहता है और अपने कार्यों को अच्छे से कर पाता है। तो हम बीमारी से भी हम लड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बार देखा गया कि एक व्यक्ति जो इतना बीमार था और जिसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी कि वो शायद जी पाएगा, लेकिन उसने आशा का दामन नहीं छोड़ा। कैंसर जैसी बीमारियों से लोग निकले हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को वो हरा देते हैं अपनी उम्मीद के बल पे, अपनी आशा के बल पे। तो आशा हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे हमने देखा कई बार अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं, है ना। बिल्डिंग टूट गई हैं, उसमें लोग फंस गए हैं। और एक बार ऐसे भूकंप आया था जिसमें कई दिन बाद लोगों को निकाला गया, 6-6, 7-7 दिन तक वो नीचे मलबे के अंदर दबे हैं। तो वहाँ पे कौन है? ना खाना, ना पीना, ना ठीक से ऑक्सीजन, सिर्फ एक आशा, एक उम्मीद उनको बचा कर रखती है। तो आशा, तो हम कैसी आशा करें? आशाएं तो हम बहुत सारी कर सकते हैं। कुछ रियलिस्टिक हो सकती है, कुछ अनरियलिस्टिक हो सकती है। तो इसको आशा बंध बोलते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में भक्त सोचता है कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं भक्ति के पथ पे आगे चलता रहूँगा तो शायद भगवान मुझे निकाल लेंगे। भगवान से प्रार्थना करता है। तो ये उसकी आध्यात्मिक आशा है जिसमें वो यहाँ से निकलने के लिए, जीवन की समस्याओं से निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, भक्ति करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के साथ अपना संबंध बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मोघ आशा उसको कहते हैं जो उम्मीद बहुत जल्दी टूटने वाली है। तो भौतिक जीवन की जो आशाएं हैं वो हमारे ज़्यादातर उसके अंदर हमारी उम्मीद टूटती है, वो टूटने वाली आशाएं हैं, वो हमेशा रहने वाली आशाएं नहीं हैं कि हमने शादी, सुख के लिए शादी की, हंसी खुशी के लिए शादी की, लेकिन वो दुख में परिवर्तित हो सकती है तुरंत ही बाद। बहुत सारी लव मैरिजेज ऐसी हैं जो बाद में ब्रेक होती हैं, या फिर जो आशा की थी वो तो उससे पूरी नहीं होती। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे फील्ड में हम देख सकते हैं। हमने जो जॉब लिया उसके अंदर हमें आशा थी कि हमें पैकेज मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो पूरा ही होता है। तो हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बदले में हमें थोड़ा सा मिलता है। तो बहुत एक जीवन की आशाएं हैं वो टूटने वाली हैं।
हम परमानेंट इस जीवन में रहने वाले हैं, लेकिन वो नहीं रहते। हम हमेशा हेल्दी रहने वाले हैं, लेकिन वो नहीं रहते। तो भौतिक आशाएं जो हैं वो टूटने के लिए ही बनी हैं, उसको मोघ आशा कहते हैं। तो ऐसे आशा बंध में फंसे हैं हम, आशा के पाश में फंसे हैं भौतिक जीवन में। तो इस आशा को हमें परिवर्तित करना होगा कि हम अपनी आशाओं को, हम अपनी उम्मीदों को किधर लगा कर रखें। पॉजिटिव तरह से लगाएं या नेगेटिव तरह से लगाएं। पॉजिटिवली लगाएंगे तो हमें उसके बदले में बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है ना। लेकिन नेगेटिव लगाएंगे तो हम उधर से हमको नाउम्मीदी और दुख मिलने वाला है। तो हम अपनी आशाओं को आध्यात्मिक आशाओं में परिवर्तित करें, जहां हम ये आशा करें कि हम किस तरह से भगवान की भक्ति कर सकें, किस तरह से हम एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन बना सकें जिसमें हम अपने परिवार के साथ सुखी रह सकते हैं। तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं इस्कॉन के अंदर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आशा उन्होंने लगाई और एक बहुत अधिक सुखी जीवन जी रहे हैं। सुबह मंगला आरती में उठते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवद गीता और भागवतम से शिक्षाएं ले रहे हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी शिक्षाएं हैं। तो वो इस तरह की आशा लगा के रहते हैं और उसके साथ साथ फिर वो अपना नियत कार्य भी कर रहे हैं। तो फिर नियत कार्य जब करने जाते हैं, संसार में अपने कार्य करने जाते हैं अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वहाँ के जो दुख हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ जो कष्ट हैं, वो सारे मिट जाने वाले हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को सही ज्ञान आ गया, क्योंकि उसने आशा अपनी सही जगह लगाई। उसने इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, इस संसार में आने का मेरा क्या उद्देश्य है, इसको जानने के लिए अपनी आशा लगाई। तो उसने दिव्य ज्ञान लेने में अपनी एनर्जी लगाई, वहाँ से उम्मीद लगाई। तो कहाँ से हमें उम्मीद लगाना है? ऐसी जगह उम्मीद लगाएं जहाँ लगाएं और छूट जाए, लगाएं और टूट जाए, ऐसी उम्मीद लगाएं, है ना। ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अपनी उम्मीदों को लगाएं, उनसे अपनी आशाओं को लगाएं जहाँ पे कभी आशा टूटी नहीं। चाहे वो पांडवों की थी, चाहे वो शबरी की थी, चाहे वो सीता जी की थी, चाहे वो भरत महाराज की थी, सबकी आशाएं पूरी हुई। तो हमारी आध्यात्मिक आशाएं भगवान अवश्य ही पूरी करते हैं। तो हमें देखना होगा किस तरह की आशाएं हम कर रहे हैं, वो परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं। जो परमानेंट आशाएं हम लगाते हैं, जो आध्यात्मिक आशा है, उससे हमें हमेशा सुख मिलने वाला है और बढ़ते जाने वाला है। लेकिन अगर हम भौतिक जीवन से आशा लगाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज से हम प्रण करते हैं कि हम अपनी आशाओं को आध्यात्मिक आशाओं में परिवर्तित करेंगे और अवश्य ही सुखी होंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।